Hello students, today we will start the second chapter of the 11th class chemistry. The name of chapter is structure of atom. Now what is atom? It is the smallest unit of any substance is known as atom. ठीक है, ये क्या है? smallest unit है किसी भी substance की, जिसको क्या बोलते हैं हम? atoms. ठीक है, अब क्या है, आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम्स, ठीक है, डाल्टन ने थ्योरी दी थी, प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया होगा। डाल्टन ने थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? आपका एटम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एटम्स का फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स थे। तो ऑल द मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स है विच इज नॉट इनडिविजिबल। ठीक है, इसने बोला था एटम्स आपके इनडिविजिबल है, जबकि बाद में क्या है, फर्दर जब आपके एक्सपेरिमेंट हुए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये जो पोस्टुलेट है तो इसका फेल हो गया था, क्योंकि जो एटम्स है उसके क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, शेप, साइज एंड मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्या बोला था डाल्टन ने कि जो भी एलिमेंट आपके सेम एलिमेंट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है, ठीक है, डायमंड ले लो और ये ग्रेफाइट, तो उसने क्या बोला कि आपके जो एटम है सेम एटम होंगे तो वो क्या है, सेम एलिमेंट के सेम होंगे। यहाँ पे अगर ये कार्बन के है तो ये क्या है, यहाँ के एटम और इनकी प्रॉपर्टीज मतलब सेम होगी, चाहे वो साइज ले लो, मास ले लो। लेकिन फर्दर ये भी आपका क्या है, पोस्टुलेट फेल हो गया डाल्टन का, कि आगे आइसोटोप आए, जैसे कार्बन का 12 आया, इसका 13 आया, तो इनके क्या है, वेरी कर रहे थे। ठीक है, मास नंबर, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट आपके मास नंबर हो रहे क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरी भी, यहाँ पे भी ये फेल हो गई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर इसने बोला जो डिफरेंट एलिमेंट है, तो अगर आयरन है, कॉपर है, तो उनके क्या है, आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, हर चीज़ में, वो केमिकल हो चाहे फिजिकल, मास के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन कुछ एक एलिमेंट में देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, जैसे आपके आइसोबार्स है, तो उनमें क्या है, सेम मास था और आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर था। ठीक है, जैसे पोटाशियम, शायद पोटाशियम है 40 और आपका कैल्शियम था शायद 40, तो ये एक दूसरे के आइसोटोप्स है, तो ये भी थ्योरी आपकी फेल होगी यहाँ पे। एटम्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फिर उसने बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट आगे फर्दर क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी आपके प्रेजेंट है एटम्स में। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद फिक्स रेशो। ठीक है, ये क्या है, इसने बोला कि फिक्स रेशो में अगर कंबाइन होगा तभी आपके एलिमेंट फॉर्म हो गए। ये भी आपकी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहे थे आपके। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। चलो, ये थी मेन थ्योरी। ठीक है, फिर एटम्स में क्या देखा गया, जो पहले के फिलोसफर है उन्होंने क्या है बोला कि जो हमारी जो भी चीज़ है वो पंच तत्व से मिलके बनी है। ठीक है, ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, दे कंबाइन एंड फॉर्म द पंच तत्व। ठीक है, लेकिन बाद में डाल्टन ने एटम्स की इंट्रोडक्शन दी कि एटम्स भी कोई चीज़ है। ठीक है, बाद में इसकी थ्योरी फेल हो गई थी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सब एटॉमिक जो पार्टिकल है, एटम्स। ठीक है, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल है, कैसे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सबसे पहले है आपकी
जो डिस्कवरी हुई वो हुई इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय द स्टडिंग ऑफ डिस्चार्ज थ्रू गैसेस इन द पार्शियल इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स एंड आल्सो नोन एज कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, जो आपकी डिस्कवरी हुई वो क्या है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये किया जे थॉमसन ने। ठीक है, और इसने क्या है डिस्चार्ज ट्यूब को क्या है इवैक्यूएटेड किया। ठीक है, जिसको क्या बोला, कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था इसका, कैथोड रेज ट्यूब वर फिल्ड विद द नियॉन गैस। जो ये वाली ट्यूब है ये क्या है, ग्लास कैथोड सॉरी ये क्या है आपकी ग्लास ट्यूब। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास की फॉर्म होती है। इसमें आपने फिल करनी है नियॉन गैस। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड, वर कनेक्टेड थ्रू द बैटरी। और जो आपका कैथोड है उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज होता है, जो आपका एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, थ्रू ए बैटरी। द कंप्लीट सेटअप वाज ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज। ठीक है, जो सेटअप है आपका हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट पे क्या है यहाँ वोल्टेज दी जाती है, तभी आपका ये सेटअप ऑपरेट होता है। ठीक है, एंड एट लो प्रेशर, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास वैक्यूम पंप होगा टू मेंटेन द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बाद में क्या ऑब्जर्व किया, द फ्लो ऑफ पार्टिकल वाज ऑब्जर्व फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आपने क्या करना है, जब इस एक्सपेरिमेंट, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, यहाँ से आपने हाई वोल्टेज देनी है। हाई वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैथोड से है आपकी जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से हमें कुछ रेज एनोड की ओर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो ये रेज है आपकी वो क्या है, हम क्या करेंगे, ये कहाँ से मूव करेगी, कैथोड से अराइज होगी। वैसे ही एग्जैक्टली ये कैथोड से अराइज नहीं होती है, बट हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है आपकी कैथोड से अराइज हो रही है और कहाँ की ओर जा रही है, एनोड की ओर। ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन, दिस स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल वाज कॉल्ड कैथोड रेज। ठीक है, जो ये रेज दिखाई दे रही है हमें जाते हुए, इनको बोलते हैं, हम नाम दिया कैथोड रेज। टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कैथोड रेज टाइनी होल्स वर मेड इन एनोड। ठीक है, अब हमने क्या है कंफर्म करना है कि कैथोड रेज में क्या है आपकी प्रेजेंट है विद इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब। तो आपने क्या करना है, एनोड पे कुछ एक होल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो आपकी लाइट जो है वो क्या है यहाँ से इन होल्स से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोटिंग कर देनी है फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या जिंक सल्फाइड की। ठीक है, कोटिंग कर देनी है जिंक सल्फाइड की। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी जो रेज है वो स्ट्राइक करेगी एनोड पे, ठीक है, बाय होल्स, वो क्या है जिंक सल्फाइड पे अटैक करेगी, तो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो एक ब्राइट लाइट अराइज होगी, डेवलप होगी। ठीक है, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ रे, जो कन्फर्म करेगी कि आपकी यहाँ पे रेज प्रेजेंट है। ठीक है, कैथोड रेज प्रेजेंट है। द नेम ऑफ कैथोड रेज वाज गिवन एज द स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसको कैथोड रेज का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कैथोड रेज से आपकी कैथोड रे से अराइज हो रही है या यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, इसलिए इसको क्या नेम दिया गया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। वो कैसे कि एनोड तो आपका पॉजिटिव है, कैथोड आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि आपका जो नेगेटिव है वो
पॉजिटिव की और तभी जाएगा क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमने डिस्कवरी की, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की कि जो ये कैथोड रेज है वो क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, ठीक है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे, तभी यहाँ पे क्या है, ये एनोड की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ जे थॉमसन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। और जो एक्सपेरिमेंट था इसको क्या नाम दिया, कैथोड रेज टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट।